भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 13 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का हुआ निधन। 7 सीटों पर आचार संहिता लागू। बीजेपी, कांग्रेस, रालोपा पार्टी ने कसी कमर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में अब मंथनों का दौर आखिरी चरणों में चल रहा है। वहीं बात करें तो अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। हरियाणा चुनाव के परिणाम से पहले तक बीजेपी की राह मुश्किल दिख रही थी, लेकिन अब हरियाणा में जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर भी बीजेपी आगे चल रही है। पार्टी ने हर सीट पर 3 से 5 प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भिजवा दिया है। वहीं कांग्रेस भी हर सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी कर चुकी है। जल्द उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का शेड्यूल 18 अक्टूबर 2024, अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत 25 अक्टूबर 2024, नामांकन की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2024, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर 2024, नाम वापसी का आखिरी दिन 13 नवंबर 2024, मतदान 23 नवंबर 2024, मतगणना। राजस्थान की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके कारणों की बात की जाए तो 7 सीटों में से 5 विधायक सांसद बन चुके हैं और 2 का निधन होने के कारण उपचुनाव होने हैं। राजस्थान की इन 7 सीटों पर उपचुनाव। देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं। दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे मुरारी लाल मीणा अब सांसद बन चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे ब्रजेंद्र ओला अब सांसद बन चुके हैं। 84 विधानसभा सीट से बीएपी विधायक रहे राजकुमार रौत अब सांसद बन चुके हैं। खींवसर विधानसभा सीट से आरएलपी विधायक रहे हनुमान बेनीवाल अब सांसद बन चुके हैं। सलुम्बर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका है। रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे जुबेर खान का निधन हो चुका है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर उनकी स्थिति की बात करें तो 7 में से 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है, जिनमें सलुम्बर और 84 सीट है। वहीं बाकी 5 सीटों की बात करें तो यह सभी जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है। मतदाताओं का गणित। रामगढ़ विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,44,078, महिला वोटर 1,28,189, कुल मतदाता 2,72,267। दौसा विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,28,981, महिला वोटर 1,13,141, कुल मतदाता 2,43,632। झुंझुनू विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,41,070, महिला वोटर 1,29,885, कुल मतदाता 2,70,955। खींवसर विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,47,933, महिला वोटर 1,35,336, कुल मतदाता 2,83,269। देवली उनियारा विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,54,832, महिला वोटर 1,45,145, कुल मतदाता 2,99,977। सलुम्बर विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,50,305,
महिला वोटर 1,44,978, कुल मतदाता 2,95,273, 84 विधानसभा सीट, पुरुष वोटर 1,28,983, महिला वोटर 1,22,848, कुल मतदाता 2,51,831। 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही इन सीटों पर अब कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। राजस्थान में होने वाले इन उपचुनावों में प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। जहां एक तरफ मौजूदा भाजपा सरकार अपने 10 महीनों के कार्यकाल को लेकर चुनाव में उतरेगा, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और